हेलो दोस्तों, आम का बंटवारा और बेवकूफ़ मुखिया। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव का मुखिया था। मुखिया एकदम बेवकूफ़ था। वो लोगों के झगड़े सुलझाने की बजाय उन्हें और ज़्यादा मुसीबत में डाल देता था। गांव के ठीक पीछे पंचायत भवन था जहाँ पर बैठकर मुखिया लोगों के झगड़े सुलझाया करता था। एक दिन रामू अपने आम के पेड़ को पानी दे रहा था। आम का पेड़ बहुत बड़ा था। उसका आधा हिस्सा रामू के हिस्से और आधा हिस्सा शामू के घर की ओर झुका था। शामू ने उस आम के पेड़ के कुछ आम तोड़ लिए। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत शामू से कहा, तुमने फल क्यों तोड़ा? शामू ने जवाब दिया, मैंने तो अपनी जगह खड़े होकर फल तोड़ा है। आम का पेड़ मेरा है, तुम इसका फल नहीं तोड़ सकते। रामू ने झगड़ते हुए कहा, मैं तो इसी तरह रोज फल तोड़ूंगा। शामू ने जवाब दिया। ये सुनकर रामू ने कहा, मैं मुखिया के पास जाऊंगा और तुम्हारी हरकतें भी बताऊंगा। शामू कहता है, हाँ चले जाओ, मैं कौन सा डरता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगली सुबह दोनों मुखिया के पास जाते हैं और अपने झगड़े के बारे में मुखिया को बताते हैं। मुखिया थोड़ी देर सोच विचार करता है और फिर कहता है, ये सारा मामला आम के पेड़ का है। ये सुनकर रामू हैरान हो गया क्योंकि पेड़ उसका ही था। उसने बड़ी मेहनत से उसे पानी देकर बड़ा किया था, लेकिन मुखिया अपनी बात पर अड़ा रहा और आम का पेड़ कटवा दिया। ये सब देखकर रामू की पत्नी बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा कि मुखिया ने ये सब हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमें न्याय मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद रामू के घर में एक चूहा आ गया। रामू की पत्नी उस चूहे को भगाते भगाते घर से बाहर आई तो चूहा शामू के घर की ओर चला गया। ये देखकर रामू की पत्नी खुश होते हुए बोली, ये बहुत अच्छा हुआ, अब हम मुखिया के पास दोबारा जाएंगे और उसे बताएंगे कि शामू ने चूहे पाले हैं ताकि हमारे घर का अनाज खराब कर सके। रामू की पत्नी सारी योजना रामू को फिर से सुनाती है और सुबह दोनों मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर शामू से कहता है, शामू ये सब तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा रामू, तुम एक काम करो, शामू ने चूहा पाला है तो तुम बिल्ली पाल लो। जैसे ही वो चूहा तुम्हारे घर आएगा तुम्हारी बिल्ली उसे खा जाएगी और इस तरह तुम्हारा ये झगड़ा यही खत्म हो जाएगा। मुखिया की ये तरकीब सुनकर रामू और रामू की पत्नी काफी खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही जाकर एक बिल्ली खरीदी और उसे घर ले आए। अगली सुबह जैसे ही चूहा आया बिल्ली ने उसे दबोच लिया और खा गई। अब ये बिल्ली शामू के घर जाती और उसके अनाज को तितर बितर कराती। ये सब देखकर शामू की बहू को काफी गुस्सा आया। वो रामू को लेकर मुखिया के पास गई और आज हुई सारी घटना मुखिया को बताई।